श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की। शुक्राचार्य जी की कृपा से यज्ञ हुआ। वहां नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ प्रारंभ किया और गुरु की कृपा मिली। गुरु की कृपा से देवताओं ने, ब्राह्मणों की दया से असुरों ने बल प्राप्त किया और देवताओं पर चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई करने के बाद में देवताओं को राज्य पदहीन कर दिया, देवताओं को मार पीट के भगा दिया। असुरों का बोलबाला बढ़ गया, असुरों का बोल बड़ा बढ़ा और देवता लोग वहां से भाग चले। देवता लोग मारे मारे फिर रहे हैं, कहीं रहने की जगह नहीं है, कहीं बैठने की जगह नहीं है। एक दिन की बात है कि माता अदिति कश्यप भगवान के पास गई। बोले कि प्रभु, आपके जो दूसरे पुत्र हैं ना, देवताओं के पुत्र, इंद्र के भाई, इंद्र इत्यादि, इनके पास कोई राज सिंहासन नहीं, कोई राजगद्दी नहीं, सब असुरों के। हमारी बड़ी बहन दिति के पुत्रों का राज बोलबाला है, क्या करूं मैं? कश्यप जी ने कहा कि देवी तुम एक व्रत करो। उस व्रत का नियम ब्रह्मा जी ने, हमारे पिताजी ने बताया था। कौन सा व्रत करें महाराज? बोले कि भागवत के 8वें स्कंद में पयो व्रत की चर्चा हुई है। पयो का मतलब होता है दूध। दूध के बने हुए पदार्थ को खा करके व्रत करना चाहिए। संत वैष्णव को बैठा करके पूजा पाठ कराना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। दूध से बने हुए पकवान को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उस ब्राह्मणों को, वैष्णव को भरपूर मात्रा में दक्षिणा भी देना चाहिए। जानते हैं ना, भगवान के 2 मुख है खाने का। एक ब्राह्मण का मुख से भी भगवान खाते हैं और एक अग्नि के मुख से भी भगवान खाते हैं। अग्नि में जब स्वाहा करते हो ना, अग्नि में जब घी डालते हो तो क्या कहते हो? स्वाहा। और ब्राह्मण वैष्णव के मुख में बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाते हो, खा के तृप्त होते हैं तो कहते हैं आहा, स्वाहा, आहा। ये सेवा जरूर करना आप लोग। संत को पकाना न पड़े, कहीं न कहीं इंतजाम रखो, ब्राह्मणों को बुलाते रहो। ब्राह्मण के मुख में डालोगे तो आहा, और अग्नि में डालोगे उससे भी खाते हैं तो स्वाहा। तुम्हारे घर में हवन जप पूजा सब होना चाहिए, संतों की सेवा होनी चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, भूमि शयन होना चाहिए। सुअर के खोदे हुए भूमि के धूल से शरीर को लेपन करके अज्ञात में कोई ना देखे, जाकर के गंगा में, सरजू में, जमुना में स्नान करना चाहिए। मैं गारंटी से कहता हूं देवी, ये व्रत पूरा होते होते तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और माता ने यही व्रत किया और व्रत करते करते भगवान वामन का प्रकट्य हुआ। बोल वामन भगवान की। सभी देवता लोग भगवान को कुछ न कुछ उपहार दिए। भगवान शिव ने मृग छाला दिया, माता पार्वती ने, अन्नपूर्णा ने अन्न का दान किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सभी ने कुछ कुछ, किसी ने पोथी दिया, किसी ने कुछ दिया। जो भी दक्षिणा में मिला वो अपने गुरु बृहस्पति जी को चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु जी ये दान मिला है। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे 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 राधे। ताली बजा के जोर से बोलो, सुबह में बोलो,
शाम को बोलो, सब समय बोलो, राधे 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 राधे। जय जय श्री राम राधे। कीर्तन हो ना तो उठ के नाचने लगो, पैर ठीक हो जाएगा। बामन भगवान का प्रकट हुआ। बामन भगवान को जो भी दक्षिणा में मिला अपने गुरु जी को समर्पित कर दिया। यदि आप गुरु आश्रम में हैं, किसी संस्था से संपर्क रखते हैं, तो ईमानदारी वाली बात बताऊं, जो आपको दक्षिणा मिलता है, जो दान मिलता है, वो अपने गुरु जी के चरणों में दे दो। शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। गुरु जी ने कहा कि हमें तो ये सब दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे तो इंद्र का इंद्रासन चाहिए। बामन भगवान ने कहा कि वो मुझे कौन देगा? बोले कि वो आपको बलि जी देंगे ना। इस समय यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा नदी के तट पर। शुक्राचार्य जी की कृपा से स्वर्ग पर चढ़ाई कर लिया था, और शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि, यदि इस संपदा को, इस पद को, इस प्रतिष्ठा को शाश्वत रखना चाहते हो तो तुम 100 यज्ञ करो। नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ चल रहा था। बृहस्पति जी ने कहा कि आपको इंद्र का पद जो है बलि महाराज देंगे। बामन भगवान छोटे कद के हैं, बामन अंगुली के हैं, पैरों में खड़ाऊ है, छतरी लिए हैं, हाथ में पोथी है, कमंडल है और ब्राह्मण का भेष है। प्रभु धीरे धीरे सीधे धीरे धीरे नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। यज्ञ चल रहा था, मंत्र चल रहा था। बलि महाराज मुख्य रूप से जजमान थे। एकाएक यज्ञशाला में प्रकाश हुआ। इतना प्रकाश, बलि के हाथ में समिधा था, सामग्री था। बलि ने देखा कि प्रकाश कहां से आ रहा है। धीरे धीरे भगवान सौम्य गति से बलि के यज्ञशाला में पधारे। बलि एक टक से देखते रहे भगवान को। ध्यान देना, क्या देख रहे हैं आप लोग? सीधा बैठो, देखो भाई, हमें भी मेहनत पड़ता है। अब आप यही खराब कर दो सब कथा उठा। मैं आपको दिल लगा के सुना रहा हूं। हमारे संस्था में तो यदि किसी को नींद आता हो, सर झुका ले तो खड़ा करा देते हैं, खड़े हो जाओ, कथा में सुने थोड़ी आए होते। भगवान को देखते रह गए। ऐसा स्वरूप, ऐसा रूप तो हमने कभी देखा नहीं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मैं मंत्र बोल चुका हूं, आप इसमें डालिए ना, स्वाहा कीजिए, कृष्णार्पण कीजिए। बोले गुरु जी, एक क्षण, ऐसा मैंने रूप कभी देखा नहीं। एक आसन खाली था, बामन भगवान बैठ गए। बलि जी भी उठ करके बामन भगवान के चरणों में बैठ गए। ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण के भक्त हैं। बलि जी भी तो महाजन है ना। प्रहलाद जी का पुत्र का नाम है विरोचन, विरोचन के पुत्र का नाम है बलि महाराज। दो तो महाजन हैं इसमें, भागवत धर्म को जानने वाले हैं। जाके चरणों में बैठ के कहा कि आप देखने में ब्राह्मण हैं, आप किस इच्छा से आए हैं? यदि ब्राह्मण है, गाय चाहिए तो मैं गौशाला खोल देता हूँ। धन संपदा चाहिए, ऐश्वर्य भोग चाहिए तो मैं खजाना खोल देता हूँ। आपको जितना लेना हो ले लो यहाँ से। आप जानते हैं प्रभु, बलि के दरवाजे पर आने के बाद उस भिक्षुक को, उस याचक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान शांत बैठे हैं, शांताकारम भुजंग शयनम, शांत बैठे हैं प्रभु। बलि बार बार कहते मांगो ना, क्या चाहिए आपको? आप ब्राह्मण हैं, याचना करने आए हैं, मैं देने वाला दाता हूं, जो मन में है वो मांग लीजिए। बलि के दरवाजे पर आने के बाद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके अनुरूप ही, आपके जैसा ही ब्राह्मण पुत्री विवाह करने की इच्छा हो तो मैं वो भी इंतजाम कर सकता हूं। प्रभु ने कहा धन्यवाद आपका। तो क्या चाहिए बोलिए ना।
भगवान ने कहा कि ऐसे थोड़ी बोलूंगा, हाथ में जल लो, कृष्णार्पण करो, तब मांगूंगा। बोले कि प्रभु बलि की इसकी आवश्यकता नहीं है, बलि की वचन अडिग है, टल नहीं सकती है। हाथ में जल उठाया, भगवान ने कहा मांगो, दे देंगे आप? बोले हाँ मांगो। भगवान ने कहा कि भाई मैं तो आपको यज्ञशाला में आया हूं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, और महाराज वो भी अपने पैर से। बलि जी ने सर अपने हाथ पटका, बोले राम राम, शरीर भी बामन है, बुद्धि भी बामन है, मांगने भी नहीं आता है तुमको। भला ऐसे मांगते हैं, 3 पग अपने भूमि से मांग रहे हो, अब उसके लिए मुझे संकल्प छोड़ना पड़ेगा। बहुत देर से बातचीत हो रही थी। शुक्राचार्य ने देखा कि छोटा सा ये ब्राह्मण का बच्चा हमारे शिष्य को मीठी मीठी बातों में फंसा रखा है, कौन है ये, चलो देखो। शुक्राचार्य निकट आए और जब ध्यान लगा करके देखा तो देखा कि बामन के रूप में विष्णु है। ये क्या बलि महाराज का जीवन है, क्या भक्ति है, कैसी सुंदर साधना है। भगवान नहीं गए, बलि नहीं गए, भगवान ही उनके पास आए। भक्ति ऐसा करो कि तुम भगवान को ना ढूंढो, भजन ऐसा करो कि भगवान तुम्हें ढूंढ करके निकाल दे कि मेरा भक्त यहाँ रहता है। आप कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढोगे? भगवान तो अधोक्षज है, इंद्रियों से परे है परमात्मा, कहाँ ढूंढोगे? बलि के दरवाजे पर बामन भगवान खड़े हैं, 3 पग भूमि की याचना किए हैं। प्रभु जैसे कृष्णार्पण करने लगे वैसे बलि के हाथ को पकड़ करके शुक्राचार्य ने कहा, हाँ हाँ क्या कर रहे हो तुम? बोले गुरु जी दान दे रहा हूँ, 3 पग भूमि देना है। अब 3 पग भूमि तो कितना होगा? धीरे से कहा कि कोई बामन तिरपन नहीं है। कौन है प्रभु? बोले कि विष्णु है, सब लूट लेगा तुम्हारा, दरिद्र बन जाओगे। बलि ने कहा कि प्रभु अब तुमने वचन दे दिया है, अब तो मैंने कह दिया कि देना है, और देना कह करके ना देना तो रो नरक में गिरना पड़ेगा। आप ऐसे चाहते हैं कि आपका शिष्य इतना अपराधी कर दे? अरे भी तो देखो ना कि आपके दरवाजे पर मांगने कौन आया है। संसार में सबका पेट भरता है, मन भरता है, धन देता है। आज भिक्षुक बन करके विष्णु आपके दरवाजे पर आ, मेरा कितना गौरव बढ़ाया, कितना मेरा मान बढ़ाया प्रभु ने। बलि गुरु तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण। बलि जी ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, ना दूंगा। गुरु जी ने कहा कि मत, तो शिष्य ने कहा था कि देना है। बलि गुरु तजऊ प्रहलाद विभीषण। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, रावण का त्याग किया। प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। महात्मा भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। त्याग किया जा सकता है भगवान के लिए। कृष्णार्पण करने लगे, एक पग में भगवान ने पूरे पृथ्वी को, राज्य को नाप लिया। दूसरा पैर बढ़ाया, तपलोक, जनलोक, महरलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, सारा लोक पार करते करते ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। ऊपर के लोक भी नाप लिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे तो विष्णु का पाद पद्म है प्रभु, अपने कमंडल से जल निकाल करके उनके पैरों को धो करके कमंडल में बंद कर लिया। एक गंगा जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से है, इसलिए गंगा जी का नाम है ब्रह्मपुत्री। प्रभु ने पूछा कि तुम बड़े बड़े बात कर रहे थे, तीसरा पैर कहाँ रखूं? झूठ बोलते हो, तीसरा पैर में कहाँ रखूं? बलि का सर झुक गया। शुक्राचार्य जी वहीं खड़े हैं। उसमें कथा छूट गई। जब बलि कृष्णार्पण करने लगे, जल नहीं निकला क्योंकि शुक्राचार्य जी उस गरुड़ी के छिद्र में जाकर के बैठ गए। प्रभु ने सींख चलाई, उनका आंख फूट गया, पानी गिरा। प्रभु ने 2 पग में नीचे ऊपर नाप लिया। भगवान ने पूछा तीसरा पैर कहाँ रखूं? तुमने झूठ बोला है, तुम्हें दंडित करेंगे। भगवान ने बांस की नाग से उसके शरीर को बांध करके यज्ञशाला में गिरा दिया। इसने झूठ बोलने का पाप किया है। यह दृश्य, यह दशा देख करके प्रहलाद जी भी आ गए।
प्रहलाद जी को देख करके भगवान थोड़ा, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, इसको बांध लिया। हमारे असुर परिवार पापी, कितनी बड़ी कृपा है प्रभु, कितनी बड़ी दया है। हमारे पिता चाचा को आपने उद्धार किया, मेरे को सम्मानित करके उद्धार किया, विरोचन की जिंदगी मांग करके उद्धार किया। आज तो विरोचन पुत्र बलि को आपने बांध लिया। प्रभु आप जिसको बांधते हो ना, आप कभी खोलते नहीं हो। इसको तो बांध लिया आपने, ठीक किया प्रभु, झूठ बोलता ही। बलि जी ने कहा कि प्रभु हमें बोलने के मौका तो दो, जब से आप आए हो तब से बोली जा रहे हो, कहाँ रखूं कहाँ रखूं। अरे अभी तो आपने मेरा धन ही तो लिया है, तीसरा पैर रखने की जगह देता हूं ना आपको, मेरा धन ही तो लिया। आप ये बताओ ना कि धन बड़ा है कि धनवान बड़ा है। प्रभु ने कहा कि धन से धनवान बड़ा है। तो बोले कि प्रभु अभी तो धन ही लिया, मेरा तीसरा पैर धनवान के ऊपर रख दीजिए ना। बलि ने आत्मनिवेदनम, बलि ने अपने आप को भी नपवा दिया। नवधा भक्ति में बलि ने सब कुछ दे दिया भगवान को, खाली हो गए बिल्कुल। बलि से अब भगवान पूछ रहे हैं कि अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए। बलि ने कहा कि जो स्वयं भिखारी बन करके आए वो क्या देगा मुझे। बोले नहीं नहीं, विनोद ना करो, बांधना और खोलना। ब्रज के लीला में एक बार एक सखी थी, भगवान ने माखन चोरी किया था। उस सखी ने कहा जसोदा मैया से कि तुम विश्वास नहीं करती हो, घर घर में आके चोरी करता है, माखन खाता है, बंदरों को खिलाता है, मित्रों को खिलाता है, चलते चलते मटका को सूंघ करके फोड़ के भाग जाता है। मैया जसोदा ने कहा कि तो झूठ बोलते, ये पकड़ के दिखा। उस गोपी के घर में प्रभु गए, माखन खाए, मित्रों को खिलाया, बंदरों को खिलाया। बंदर भी खा करके जब छक गए तो अब कोई रहा नहीं। भगवान ने मटका में नाक लगाया और नाक लगा का राम राम, न जाने कितने दिनों के सड़ाया माखन, सोई भगवान ने मटका तोड़ दिया। गोपी ने पीछे से आके पकड़ लिया। वो पहली बार भगवान के अंग को पकड़ी थी, प्रेम उमड़ गया उसका। बोले चलो चलो, सब तो ठीक है, तुमको बांध करके दिखाऊंगी मैं। भगवान इतने भोले भंडारी हैं। गोपी के घर में भगवान बंधन में आ रहे हैं, उसने रस्सी दिया, उखल से बांधने लगी, ऐसे गांठ लगाई वैसे गांठ लगाई, गांठ ऐसे लगाई तो उधर से खुल जाए, इधर से गांठ लगाए तो उधर से खुल जाए। भगवान ने कहा कि राम राम, तेरी सासू माँ ने बांधना नहीं सिखाई, ला मैं बांध करके सिखाता हूं। भोली गोपी ने कहा कि लो बांध के सिखाओ, फिर मैं बांध लूंगी। गोपी ने हाथ दिया, प्रभु ने हाथ में गांठ लगा दिया। बोले कि देखो ऐसे पहले हटना, फिर गांठ लगाना, फिर ऐसे करना, ध्यान से सीखना। हाँ हाँ सीख रही हूं मैं। फिर ऐसे गांठ लगाना, फिर ऐसे गांठ लगाना। भगवान ने गांठ लगा करके वहां से चल दिए। गोपी कहती करे कि नहीं यार लाला, मैं सीख गई हूं, मैं कैसे गांठ लगाना कैसे बांधना मैं सीख गई हूं, अब मुझे खोल दो। भगवान ने सर में खुजली करते हुए कहा कि क्या करूं सखी, मैया जब गैया बांधने जाती है ना गौशाला में, तब मैं देखता हूं कि कैसे बांध रही है, और जब सुबह खोलने जाती है तो मैं सोता रहता हूं। तो बांधना तो सीख लिया, खोलना सीखा नहीं, अब खोलने नहीं आता, मैं चला यहां से। भगवान जिनको बांध ले अपने रस्सी में, जिसको बांध ले अपने भक्ति में, बलि को बांध लिया। बलि से कहते हैं क्या चाहिए। बोले कुछ नहीं प्रभु। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं, 14 मनु में सावरी मनु जब आएंगे तो तुमको इंद्र का पद मिल जाएगा। सावरी मनु के जीवन काल में आपको इंद्र के पद प्राप्त होगा। अभी मैं सुतल लोक का राजा बनाता हूं, सुतल लोक का राजा बनो। तुमने दिया है ना मुझे, बलि ने भगवान को दिया,
बलि जो भगवान को लिए बहुत कम दिया, भगवान ने तो पूरा भर दिया झोली। मेरी झोली भी सरकार भर दे, मेरी झोली भी पार भर दे। झोली में डाल दिया प्रभु ने, सुतल लोक के राजा बनो, मनु बदलते ही तुम इंद्र के पद पर चले जाओगे। अब मांगो क्या चाहिए, मांगोगे तो बड़ा सुख मिलेगा मुझे। बलि ने कहा कि क्या मांगू आपसे, आप तो जो नहीं देना था वो भी दे दिए। प्रभु ने कहा कि मांगोगे तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा मुझे। बलि ने कहा कि प्रभु आज आपने मुझे सुतल लोक का राजा बनाया, सुतल लोक में जब प्रवेश करूं तब और निकलूं तब आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा कि इसका मतलब मुझे वॉचमैन बनना पड़ेगा। बलि ने कहा कि वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपका दर्शन हो। भगवान पगड़ी बांध करके हाथ में डंडा लेके बलि के गेट पर खड़े हो गए। भगवान भक्त के बंधन में आ जाते हैं। बंधन से जसोदा रस्सी से बांध देती थी ना, बांधती थी, रोती थी। ये कथा आएगी, कल तक पहुंच जाएंगे हम लोग। भगवान बंधन स्वीकार कर लेते हैं। और कुछ दिन बीत गया तो भगवान गए नहीं, लक्ष्मी जी वहां पर हैं बैकुंठ में। नारद जी घूमते घूमते गए, बोले माँ नारायण नारायण, माँ आजकल प्रभु नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? लक्ष्मी जी ने कहा कहीं गए होंगे भक्तों के पास, किसी भक्त ने बुला लिया होगा, वहां चले गए हैं, उनका तो वही काम है। नारद जी कहा कि थोड़ा खोजिए, ढूंढिए। बोले कहाँ ढूंढूं? बोले कि अब आने वाले नहीं हो। बोले क्या हुआ? बोले कि बलि के पास गए थे छलने के लिए, उसका धन लेने के लिए, बलि नहीं उसको बांध लिया अपने पास। आजकल चौकीदार बन के खड़े हैं गेट पर। अब लक्ष्मी जी का धड़कन तेज हुआ, क्या करें हम? ये कथा जो है ना संत कथा है, संतों ने ऐसा चर्चा करते हैं। बोले कि बलि का कोई बहन नहीं है, रक्षा बंधन आ रहा है, आप बहन बन जाओ, कलाई में रक्षा सूत्र बांध देना, और देखना धन संपत्ति का प्रलोभन देते उधर मत जाना, वहीं जाना जहां खड़े हैं प्रभु। तत्पश्चात बहन भर के गई। नारद जी भी पीछे से गए, छुप करके देख रहे हैं कहीं गड़बड़ न हो जाए। भगवान के वो दृश्य दशा देख करके नारद जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अरे भैया भैया, बलि ने कहा मेरे को? हाँ हाँ आपको। रक्षा सूत्र का दिन है ना, कोई भाई नहीं है मेरा, मन करता है कि आपकी कलाई में मैं रक्षा सूत्र बांध दूं। बलि ने कहा कि मेरा भी कोई बहन नहीं है। बलि के कलाई में लक्ष्मी जी रक्षा सूत्र बांध रही है। भक्ति के प्रभाव देखो, रक्षा सूत्र बांध रही हैं। भगवान तो समझ गए। बलि ने कहा कि बहन किसी ने पहले बार रक्षा सूत्र बांधा, अब मांगो क्या चाहिए? बोले कि नहीं मैं तो ऐसी जा रही थी, कोई मन में इच्छा नहीं, कोई लोभ नहीं है। आपको जो चाहिए, जो संपदा चाहिए आप मेरे से ले लीजिए, जैसा संपदा चाहिए मैं देने में समर्थ हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा कि मांगूंगा तो मिलेगा। बोले हाँ, क्या चाहिए आपको? बोले कि आपके गेट पर जो खड़ा है ना चौकीदार बन के, उसको ही हमें दे दो। बलि रो पड़े। बलि ने कहा कि कितना सौभाग्य है, भक्ति में त्याग का क्या फल होता है, कितना बड़ा मेरा भाग्य है कि नारायण जो हैं चौकीदार बन गए हैं, लक्ष्मी जी बहन बन गई है। और नारद जी प्रकट होकर के बोले कि बलि देखा भक्ति के प्रभाव कितना प्रबल होता है, प्रबल के प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान कोई भी नियम बदल करके भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। बलि को क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसी त्याग की भावना बनी रहनी चाहिए। भगवान के पास जाओ, भक्ति की दान मांगो, और कुछ न मांगो, भक्ति मांगो, अपने आंचल को फैला लेना।
और क्या कहना, मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार। भगवान ने कहा कि आपकी झोली मैं क्यों भरूं? संत ने कहा, आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है, तेरी रहमत की झूमर सजी है, तेरी रहमत की झूमर, तेरी रहमत की झूमर सजी है, तेरी कमरी वालों की महफिल सजी है, कमरी वालों की महफिल सजी है, मेरी झोली भी सरकार, मेरी झोली भी सरकार, मेरी झोली भी सरकार, मेरी झोली भी सरकार। दशम सन की कथा में वो बुढ़िया मैया फल बेच रही थी। घूमते घूमते भगवान के पास चली गई, मैया कुछ फल दे दोगी क्या? कन्हैया को देख करके उसने कहा कि जो चाहिए ले लो। अब फल के बदले कुछ देना था ना। भगवान अपने घर से अन्न को उठाया। नंद महाराज तो मुखिया हैं ब्रज के, अपने तलहथी में मुट्ठी में बंद करके और अन्न ला रहे हैं बदले में, फल के बदले में। जैसे उन्होंने अन्न को उसके टोकरी में भर दिया, जितना फल चाहिए ले लिया। रास्ते में चलते चलते घर पहुंचते पहुंचते उस गोपी के टोकरी भारी हो गया, और घर में जब उसको उतारी तो देखती कि सोने चांदी हीरे जवाहरात से उसकी टोकरी भरी हुई है। जो टोकरी भर सकता है, संसार के सब कुछ दे सकता है, क्या भक्ति से आपका झोली नहीं भर सकता? भक्ति से आपका झोली भी भर सकता है। आपने सबकी झोली भरी है, निकुंज में विराजे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे श्याम राधे राधे, ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। शेष कथा आपको इससे आगे बताया जाएगा। धन्यवाद आप सबका। आप सभी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो, जीवन में खूब भक्ति बढ़े आप सबकी। धन्यवाद।